मुजफ्फरपुर आपका, आपकी मिठास देश दुनिया में मशहूर है और आपकी पहचान देश दुनिया में बहुत कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ बाबू, कोई दिक्कत, बैठो बैठो। क्या नाम है? सोनू। हैं? सोनू नाम है मेरा। सोनू। हाँ। सोनू जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो क्या हुआ, कुर्सी नहीं है या कुर्सी दिलवाएं? कुर्सी तो छिन गई है अब। गजब है भाई। अब क्या होगा, कुर्सी तो गई चली। सोनू भैया को कुर्सी दो एक। अगर सोनू बगैर कुर्सी के चल सके तो चला लो, थोड़ा चल सकता। बिजनेसमैन आदमी है यार तुम, है ना? बड़ा बात है हाँ। कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुजफ्फरपुर में, और इस बार हम लोग सरकार बदलने के मूड में हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं सोनू भाई, आई लव यू, आई लव यू। भाई आराम से, नहीं नारे नहीं लगेंगे, बस नारे नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। हर आदमी को बोलने का अख्तियार है और हर आदमी को बोलना चाहिए। जी ना ना ना, मैं आ जाऊंगा, आराम से आ जाऊंगा। अभी तो मैंने बिरयानी से चावल निकाला ही नहीं है, तो बिरयानी से चावल निकालने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि मुजफ्फरपुर कितना पका है कितना कच्चा। चुनाव कै तारीख को? कै तारीख को? 6 तारीख को। 6 तारीख को। बहुत सही। क्या हुआ, नाराज का है? ऐसा देख रहे हो गुरु महाराज? हमसे बताया कि मुजफ्फरपुर में अगर आंख तरेर के कोई देख ले तो समझ लो मामला गड़बड़ है। लीची की मिठास भी है। मुजफ्फरपुर में लीची की मिठास भी है। हाँ मेरी जान, मीठी की लिचा तो है ही है, बहुत अच्छी है। वो ऐसा आंख तरेर रहे थे हम कहे भैया लगता कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों से तारुफ होगा। जी आपका नाम? पिंकू श्रीवास्तव। पिंकू श्रीवास्तव सर। आओ भैया, पिंकू मेरे पास आओ, आओ आ जाओ पिंकू मेरे पास, इधर आओ। कहां गए? क्या काम करते हैं पिंकू? हम छोटा सा काम करते हैं सर। क्या? टोटो चलाते हैं। आओ इधर आओ। तो इस बार क्या होगा? इस बार वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बीच में आओ। हम यही तो जानना चाहते हैं, खुदा की मर्जी क्या है? आगे आओ। क्या है? होगा वही होगा हाँ। जो मंजूर खुदा होगा। यहां आगे आओ। क्या होगा? तीसरी बार बता देना हमको। हाँ क्या होगा? लखनऊ का बाशिंदा हूं मैं, बिहार का बासिंदा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं हुजूर आले, क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो ज्वालामुखी फटने वाला है। मतलब जो लोग संजोच के रखे हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे, इसमें से कोई बनने उनने नहीं जा रहा है। अब की बार मोदी सरकार। यहाँ एक से एक मिलेंगे। खतरनाक है क्या? बिल्कुल। अच्छा, वाह मेरी जान। रुको, नो 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 नो, ये सब गलत है। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूं। बीजेपी से विवेक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी, थैंक यू सो मच। जदयू से सोनी तिवारी जी, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजेडी से शाहिद इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कांग्रेस से अरविंद मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एलजेपी रामविलास से चुलबुल शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुलबुल जी नाम ही बहुत बढ़िया है, ये सिर्फ बिहार में मिलता है मुझे नाम, कहीं नहीं नाम मिलता ये चुलबुल। जनसुराज जी से अब्दुल मजीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और माले से महिपाल ओझा, युवा छात्र नेता भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी यहां पर, और यकीनन मैं वो कहना चाहूंगा सबके सामने कि आप लोगों ने महिलाओं के लिए स्पेस बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 25 शो मैं करके आ गया बिहार में, लेकिन महिलाओं के लिए कोई स्पेस नहीं नजर आ रहा था जहां वहां के लोगों ने। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि युवा लोग भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी खड़ी हुई है, आपका नाम? अंजलि शाह। अंजलि, अंजलि क्या करती हैं आप? भाजपा सोशल मीडिया, सॉरी जिला मीडिया प्रभारी।
अच्छा, भाजपा की मीडिया प्रभारी हैं, बहुत अच्छी बात है। महिला महिला मोर्चा कुछ कहना चाहती है? हाँ, कहने के लिए कुछ नहीं है। बिहार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वो तो ठीक है, आपकी बात है, अपनी बात है। जी, सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छी हैं। कुछ कहना चाहती हैं? जी। क्या बोलिए, खड़े होइए, खड़े होके बोलिए। हाँ जी, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, इसलिए वो कैमरे की हाइट आ जाएगी। जी जी, इस बार सरकार बनेगा राहुल, नया सरकार राहुल जी की बनेगी सरकार, राहुल जी की। मैडम ये बताइए, राहुल जी की बनेगी या तेजस्वी जी की बनेगी? तेजस्वी जी। मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी जी। अच्छा, लेकिन आप मामला राहुल की तरफ से हैं? तेजस्वी। जोर बांधे रहिए, बहुत अच्छी बात है। बगैर कार्यकर्ता के कोई नेता ही नहीं है, और कार्यकर्ता के बगैर कोई पार्टी नहीं है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही शुरू कर देता हूं आज, है ना जी? जी, सबसे पहले 20 सेकंड में कांग्रेस को देता हूं। आपके एक नेता है बीजेपी के, और जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि आपने जो वोटर लिस्ट है उसकी शुद्धता की बात पूछी गई, कि उसकी शुद्धता जांची गई और जांच ली गई, तो उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों को हम गंगा स्नान करा के शुद्धता जांचेंगे। तो मैं यहीं के बयान से, उन्हीं के बयान से आज का प्रोग्राम आगाज करता हूं। जी, 20 सेकंड आपके अपने, आइए। वोटर लिस्ट का जो बात आपने कहा है, हाँ, वो सरासर जो है कि वोट चोरी का मामला है। अब तो सेटल हो गया कि नहीं? नहीं, पूरे देश में हाँ, और बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और वोट चोर गद्दी छोड़ का बेनकाब करने वाले हमारे युवा क्रांतिकारी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और यही नहीं, हाँ, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पूरे देश में, बजाबता उन्होंने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डाटा रख दिया कि कैसे वोट चोरी होती है। इनको मालूम है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग का 4 संहिता लागू होगा। हाँ। इसलिए पूरा तालमेल से दोनों चुनाव आयोग जो एक संविधान वाला पोस्ट है, हाँ, और उस पद का दुरुपयोग जो है हमारे चुनाव आयोग भी कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार इस बिहार को लूटने का काम इस देश। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, तो फिर विश्वास कैसे जमेगा आपका? चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे ना? चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो कैसे जीतेंगे जब विश्वास ही नहीं है? इसलिए कि पूरी जनता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। अगला 20 सेकंड बीजेपी के। जी, आगे आइए। बस ठीक, बस हो गया, रुको, बस हो गया। जी, 20 सेकंड आपके। अच्छा, उन्होंने जो कहा हाँ, कि वोटर लिस्ट ही गलत बना है और चुनाव उसी पे होना है, तो या तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, यही ना होगा। खुद ही वो छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे एसआई के मामले पे वो यहाँ पर आए थे, राहुल गांधी यात्रा शुरू किए, और प्रियंका गांधी जी को जाना था सीता मैया सीता का दर्शन करने, आई मुजफ्फरपुर से ही वो सीधे वैन में बैठी और चली गई दिल्ली वापस। तो वो सीता मैया के दर्शन नहीं किए, नहीं की, तो जो सीता मैया को नहीं दर्शन जिसने किया कह के, हाँ। तो अब सोच लीजिए वो इस ढंग से भागी कि उनको जनता ने खदेड़ने का काम किया। सीता मैया प्रियंका जी के हृदय में है। खड़े होइए, सारे सवाल तय करके आए हैं कि सीता मैया प्रियंका जी के हृदय में है। जी, ऐसी बात नहीं है। क्यों? आप देखें क्या? अगर उनके हृदय में होती तो वो खुद जाते वहां और दर्शन करते, और नहीं जा पाई, जल्दी में थी। देखिए, अगर चुनावी दौड़ा है तो उनको तो जाना चाहिए ना। और नहीं गई तो? नहीं गई तो उनके हृदय में नहीं थी। गजब है मामला। आदमी सब तो मालूम है चुनाव में। जी, खड़े होइए। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम बाबू जी नमस्ते।
मेरा नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया जी कहीं में क्या काम करते हैं सर? बेरोजगार है और राजनीतिक कार्यकर्ता है। बेरोजगार जो होता है राजनीतिक कार्यकर्ता होता है। बेरोजगार हैं बिहार आप? में जी बेरोजगार हैं? जी जी जी। अंदर आइए, आज रोजगार दे देते हैं। सच में बेरोजगार है? नहीं, केंद्र सरकार का इतना योजना चल रहा है, उससे लोग को दाल रोटी चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ, तो हमने सोचा कि बताएं कोई रोजगार आपको। नहीं, 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है तो सब लोग खा पी रहा है। बेरोजगार का मतलब है कि ऊपर से आर्थिक आय नहीं है, बाकी सब कुछ हो रहा है। 10,000 ऊपर से मतलब क्या? ऊपर से मतलब जो आपको महीना मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं। हाँ। हम लोग अभी नौकरी पेशा या किसी अन्य पेशा में नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए व्यवस्था की है। महिलाओं को 10,000 रुपया भी ट्रांसफर हुआ है। हाँ, तो उससे चल रहा है काम। उससे चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, उससे चलेगा। बुरा बुरा मत मानिएगा, जी, बोलिए। मुझे बताइए क्या उम्र हो गई है आपकी? मेरी 44। 44 साल हो गई, कोई काम ही नहीं किया आपने अभी तक? नौकरी मिला नहीं ना। हम लोग जिस एरा में थे वो लालू जी का एरा था। उस वक्त क्या होना क्या था, लालू यादव के एरा में मैं अरे तो बाद में कोशिश करना चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना होता। तो मैं 92 में मैट्रिक किया। हाँ। 94 में मैं इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग का छात्र था बीआईटी सिंदरी से। कहाँ नौकरी था उस वक्त? कहाँ? अब देखिए, मैं कहूंगा कुछ, 44 साल की उम्र है आपकी, 20 साल से ये है, तो 22 साल ही तो हुआ गुरु। नहीं तो हमारे 24 साल हुआ। हमारे यहाँ सरकार की नौकरी को ही नौकरी माना जाता है। प्राइवेट नौकरी का प्रचलन हमारे घर में नहीं था। मुझसे पहले जितने लोग हैं सब सरकारी नौकरी में, तो उसमें नौकरी कहाँ था? अब नौकरी आ रही है। हाँ! हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी। भैया, प्राइवेट नौकरी नौकरी होती है या नहीं होती है? नौकरी होती है। खड़े होइए। अरे भाई रुकिए, लो लो प्रवीण जी, वाह भाई, मैं आ गया। अरे भाई, अगर प्राइवेट नौकरी नहीं तो फिर मेरी भी नौकरी नहीं। हाँ क्या? साल में 2 करोड़ नौकरी का। अरे वो 2 करोड़ का अभी हम सब हिसाब बताएंगे, सारा हिसाब हम लेके आए हैं। 2 करोड़ का भी बताएंगे, 5 करोड़। अरे प्राइवेट नौकरी नौकरी होती है या नहीं? नौकरी होती है। क्या नाम है साहब? भोलाराम। नौकरी किसी प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी दिल से किया जाता है। जैसे प्राइवेट में भी प्रचार प्रसार होता है तो अपने दिल से जाते ये तो उनकी बात हो गई, आप अपनी बात कोई कहना चाहते हैं? जी। क्या बोलिए। जैसे कि आप पूछे थे कि मेरा रोजगार क्या है, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा सुलभ शौचालय, सोख्ता वाला शौचालय, जो 3 फीट का जो मोदी जी घर घर शौचालय जो निर्माण मोदी जी और नीतीश जी, वो रोजगार है। और मैं कुशल हूँ जो मोदी जी और शौचालय में कैसे रोजगार है? शौचालय टंकी कराता है जैसे सोख्ता वाला, अच्छा, तो उसका जो भी प्राणी को, हंसने वाली बात नहीं। भैया इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई मुझे नहीं पता। जब क्या, रुको यार, पहली बार देखो क्या हमको? हमें नहीं पता तो मैं पूछ लिया। शौचालय का कैसे रोजगार है, बताओ भैया। शौचालय का जो 3 फीट का जो मोदी जी का निर्माण है टंकी का गोल वाला, हाँ। उसका हम लोग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं आप। जरूरी नहीं हर आदमी के पास भाषा हो, जरूरी नहीं हर आदमी के पास लैंग्वेज हो, तो जो जितना बोल पाता है बोलता है। जी बोलिए, जो बोलना है, इच्छा जो हो बोलिए। इस बार हम लोग की इच्छा है कि तेजस्वी सरकार आए। बिहार बदलाव चाहती है। अब की बार तेजस्वी सरकार। अब की बार नीतीश सरकार। अगले 20 सेकंड आरजेडी के, मैं आ रहा हूं बहन, बैठो। अगले 20 सेकंड आरजेडी की, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जिला वासियों की तरफ से आपकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खुशामदीद करता हूं मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश में जो सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, पहला है युवाओं को रोजगार की कमी और दूसरा है पलायन। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी जब 26 मई 2014 को जब सत्ता संभाले थे, तो सत्ता संभालने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। उसके हिसाब से आज 7 अक्टूबर 2025 तक 4152 दिन होता है। उसके हिसाब से 22 करोड़ 75 लाख 6849 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन क्या यह रोजगार मिला? क्या नहीं मिला? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये
जो 26 मई 2014 से लेके आज तक 18,25,267 लोग इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारी ये भारतीय लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और ये नौजवान जो आजकल इतना बेरोजगार हो गया है, आज सुसाइड करने पर मजबूर है, उसके लिए आपके पास की समस्या का क्या समाधान है बताने का काम। राइट 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 राइट। आराम से। एक समय था इस देश में नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा आपको मालूम होगा कब दिया गया था, कौन सन में दिया गया? इंदिरा जी दी थी। इंदिरा जी दी थी तो गरीबी सब हट गई पूरी। आप कैसे बैठे रह गए? जो वजनदार थे वो रह गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी जी भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ लोग को रोजगार 2 करोड़ का वादा था, उन्होंने कहा है। उनका मैथमेटिक्स गड़बड़ है। गड़बड़ है। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कैसे? इतना करोड़ लोगों को पूरे देश में रोजगार मिला है। गांव गांव में आप जाकर देखिएगा, जीविका दीदी, सहायिका, उसके बाद आपको ये एमएसएमई के माध्यम से जो स्किल का जो ट्रेनिंग दे करके लोग रोजगार का सिखाए। तो ये मानते नहीं, वही कह रहे हैं कि वो नहीं, उनको देखिए वो इसलिए नहीं मानेंगे कि जिस दल से हैं उस दल का क्या काम है। पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाना, लूट मचाना, मतलब कि आरजेडी का मतलब ये होता है कि ये राजनीतिक का मतलब समझ लीजिए कि वो भ्रष्टाचार का यूनिवर्सिटी, मतलब आरजेडी, मतलब उस पार्टी से वो आते हैं जो केवल भ्रष्टाचार का वहां पढ़ाई पढ़ाया जाता है, लूट मार का पढ़ाई पढ़ाया जाता है, डकैती का पढ़ाई पढ़ाया। ऐसा ना कहिए भाई, ऐसा ना कहिए। मैं आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। जी जनाबे अली। सर, तेजस्वी के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 जब उनका सरकार है 17 महीना में, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और ये केंद्र की सरकार 2 करोड़ का वादा करके झूठा वादा किया था। ये जुमलेबाज सरकार है केंद्र की सरकार। ये जुमलेबाज सरकार नहीं चलेगी बिहार में, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। इस बार परिवर्तन तय है। युवा की पुकार, तेजस्वी सरकार। युवा की पुकार, तेजस्वी सरकार। ठीक। प्रणाम भैया, खड़े रहो, चुप हैं। चैनल हमेशा देखते रहते हैं आपका। आपके चैनल को बहुत गौर से मैं देखता हूँ। दिल्ली में से इतना ज्यादा गौर से ना देखो, अपने काम धंधा में दिमाग लगाओ। अरे चैनल देखा काम नहीं चलेगा। कौन काम करते हैं आप? कपड़ा बेचते हैं, चादर। अंदर आओ। देखा इसने चादर फैला दी। क्या काम करते हैं आप? चादर बेचते हैं भैया। संजय कपड़ा वाला। संजय कपड़ा वाला। संजय चादर वाला। अच्छा, कहाँ कहाँ चादर बेचने जाते हैं? पूरे वार्ड नंबर 49 का भ्रमण करते हैं भैया। वार्ड नंबर पूरे 49 में। तो क्या वार्ड देख के चादर बेच दो या अपना कस्टमर? भैया पूरे वार्ड में मेरा कस्टमर भरा हुआ है। 25 साल से मैं कपड़े का काम करता हूँ और पूरे वार्ड में मेरा कस्टमर लगभग। वार्ड के अलावा नहीं जाते? नहीं, देहात में भी जाते हैं। देहात में भी जाते हैं। देखो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अगर तुम भ्रमण करते हो तो तुम्हारे पास जानकारियां होंगी। मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारी जानकारी देखना चाहता हूं, कितनी जानकारी है। तो आजकल जनता क्या कह रही है गांव में? गांव में तो हर तरफ यही हल्ला है कि भाजपा का सरकार फुल बहुमत का सरकार बनने जा रहा है। गुलामी 2014 से आया है। गुलामी 2014 से आया है। अभी शो शुरू नहीं हुआ। रुको, अभी शो शुरू नहीं हुआ है, जल्दी नहीं करवाइए। कौन रात में थोड़ी चादर बेचते हो? हाँ जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आमिर हसन। बोलिए हसन साहब। मेरा ये कहना है कि मुझे बिहार से मतलब है। हमारा बिहार बेरोजगारी से तंग है। आजकल युवा से जाके पूछ लीजिए, वो पढ़ लिख करके बेकार है, बैंक टांग करके रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। लेकिन आज हमारा युवा दर दर भटक रहा है। प्राइवेट नौकरी के लिए 10,000 का 15,000 का नौकरी पाने के लिए परेशान है। उसे कहीं भी नहीं मिल रहा नौकरी। सबसे बड़ा मसला है बिहार में नौकरी। सबसे बड़ा बिहार में मसला है नौकरी। राइट, शुक्रिया। आज न्यूज 18 के भैया जी
कहिन कार्यक्रम में आपने बुलाया अतिथि के तौर पर, और खास करके मैं मुजफ्फरपुर के धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे काबिल साथी अभी आरजेडी के साथी, हाँ एक मिनट सर सुनिए। हाँ अभी भाई ये नहीं अभी हमारे काबिल साथी कह रहे थे आरजेडी के कि पलायन और बेरोजगारी, मैं इसी दोनों विषय पर बात करना चाहता हूं। जब 90 में आरजेडी की सरकार बनी और 2005 तक हमारे बिहार राज्य में जितने हमारे चीनी मिल थे, हमारे बरौनी में जो खाद्य कारखाना था और जितने उद्योग धंधे थे सब बंद हो गए, और इन्हीं के शासनकाल में ये सारे धंधे बंद हुए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने ये जो अपहरण का उद्योग चल रहा था, जितने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ डॉक्टर थे, वो सब डॉक्टर बिहार को छोड़कर बाहर पलायन कर गए। और आज वही आप कौन सा उद्योग सर, कौन सा उद्योग? अपहरण उद्योग। आज आप वही देखिए, हमारा बरौनी का जो खाद कारखाना है एक तरफ वो भी चालू हो गया है, और रीगा चीनी मिल जो बंद हुआ था, आज रीगा चीनी मिल भी चालू हो गया है। उसी तरीके से मोतीपुर में उद्योग का जाल बिछ रहा है। इसी मुजफ्फरपुर के बेला में लेदर क्लस्टर से लेकर वो तमाम तरह का जो उद्योग है इसी मुजफ्फरपुर में लगने का काम चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे रोजी रोजगार किसके जमाने में बंद हुए, और लोग ट्रेन भर भर कर किसके शासन में यहाँ से लोग बाहर पलायन किए, और आज वो जो पलायन किए वो सब बिहार आ रहे हैं और बिहार का स्वागत कर रहे हैं। सरकार में ये है, आखिर इनकी सरकार है। बिहार में ना एक मिनट रुकिए। देखिए बिहार में 20 साल से सरकार इनकी है, और ये अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं, और बात 20 साल पूर्व की कर रहे हैं। बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार 71,000 करोड़ रुपया डकार का बैठे हैं और कह रहे हैं व्यवस्थाएं ठीक है। 20 साल पहले सामाजिक न्याय की महान सरकार थी। पिछड़ों का, दलितों का, जो दलितों को कहते थे हड्डी छुआ जाएगा, आज कोई माइका लाल है किसी पिछड़े को, किसी दलित को बोल देगा कि साइड या लालू यादव। गजब भाई, मुजफ्फरपुर पता नहीं खाता क्या है यार। गजब, मुजफ्फरपुर कुछ जरूर खाता है। मैं आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए सर, नहीं रुकिए, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है गुरुजी? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार, मुझे ये बताइए आपके समय में कौन महादलित मुख्यमंत्री बना? आदरणीय जीतनराम राजे जी। और बोलिए जनामाजी जी। जी, वो तो नीतीश जी ने बनाया। देखिए नीतीश जी ने बनाया ये बात अलग है, और नीतीश जी ने कैसा छीछा लेदर उनका कर दिया। जात पे न पात पर मोहर लगेगी, वही कहते थे। आ रहा हूं, मैं वहां भी आऊंगा। जी हाँ, जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन से महादलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? को मैं बताना चाहता हूं कि ये 20 वर्षों से हमारी सरकारें बिहार में चल रही है, तो हम इसलिए 20 वर्ष 2005 के पहले का पटकथा इसलिए हम लोग बताने का काम करते हैं कि इस 20 वर्षों में जो नई पीढ़ी के हमारे युवा हैं उनको जंगल राज कैसा था ये पता नहीं था हमारे नौजवानों को। तो हम बताना चाहेंगे ये जंगल राज क्यों कहते हैं पूज्य लालू प्रसाद यादव जी के उस राज को, क्योंकि वो पिछड़ों का राज था। ये सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये सांप्रदायिक प्रवृत्ति का उत्तेजना नहीं, बीमार पड़ जाता है आदमी। लालू जी तो ब्यूरोक्रेट से खैनी बनवा के कलेक्टर साहब से इसी बिहार में खाते थे, तो उनसे बड़ा सामंतवादी नेता इस बिहार में कोई पैदा ही नहीं लिया।
हाँ मैं आ रहा मैं आ जाऊंगा। हाँ जी एक मिनट मैं लूंगा हाँ जी एक मिनट रुको। सर लोग बाहर जाइए बाहर आ जाऊंगा बेटा। एक मिनट आराम से। लोग 370 हटाने की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, हमें मुजफ्फरपुर की बात करनी है। आज जो है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी की सरकार में मुजफ्फरपुर में एक भी महाविद्यालय का निर्माण हुआ है? हम वो जानना चाहते हैं। दूसरी बात कि लोग अगर शिक्षा की बात करते हैं, अभी 70वीं बीपीएससी का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, 71वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हो गया है। हमें इस बात की जो है कि जानकारी होनी चाहिए। अभी रेलवे में एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया 7.5 लाख, 750 रुपया पर फी के हिसाब से आप उसको काउंट करेंगे। 4 साल पहले का जो है कि अभी जॉब वैकेंट बाकी है सर। रोजगार और शिक्षा की जो बात अगर मुजफ्फरपुर में की जाए सर, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले जस्ट इससे पहले बीजेपी की सरकार के यहाँ जो है कि विधायक थे सुरेश शर्मा जी, पूरा शहर डूब जाता था। आज विजेंद्र चौधरी जी के कार्यकाल में कम से कम नाला उड़ाई का कार्य तो हो रहा है। बात उस चीज की आ रही है। राइट, टेकन योर पॉइंट जी जनाब। नहीं लो अरे गुरुजी आप ज्यादा नेतागिरी ना दिखाना, बस 2 मिनट के अंदर नेतागिरी ला, बस इतना ही ठीक है गुरुजी, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी सबसे आइए भाई साहब आगे देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरा इतना सुंदर चेहरा, आप मेरी तरफ देखिए। जी सबसे पहले आपकी पूरी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बाबा गरीबनाथ की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोगों ने की बातें मैंने सुन ली जी। लेकिन इन 20 सालों में महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो हमारी एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो सब लोगों की नजर में है। आज महिलाएं अपने आप को इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही है। आज अगर हम घर से बाहर निकलती हैं तो परिवार नहीं ऐसा नहीं। देखो सोनू ये गलत बात है। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो होके आओ, मैं यहीं हूँ अभी। तो परिवार के लोगों को ये टेंशन नहीं होती है कि हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बच्चियां कैसे घर आएंगी। इतनी सुरक्षित हम लोग हैं अपने बिहार में, अपने मुजफ्फरपुर में भी हैं। और वो लोग कहते हैं कि सरकार ने काम क्या किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को अभी 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे रही है। जिन महिलाओं को के घर में खाने को नहीं था, आज वो छोटे छोटे रोजगार करके अपने परिवार को चला रही हैं। अभी आपने देखा कि 125 यूनिट फ्री दिया गया है, बिहार सरकार ने दिया है। उसके बाद जो पेंशन, मैम ये लोग कह रहे हैं कि ये 5वें साल में एकदम आखिरी के समय में दिया, ये थोड़ा 2.5 साल पहले दे देते तो अच्छा लगता। सर ये 20 साल पहले भी लागू हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने उस 200 को 400 किया और 400 से 1100 किया। क्या बात है जी। अगले 20 सेकंड आपके। मेरा नाम अब्दुल मजीद हुआ, जन स्वराज पार्टी से हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो आप डिबेट करा रहे हैं या सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 35 साल से बिहार को चचा भतीजा की टीम मिल के बर्बाद कर दिया। अच्छा चचा अच्छे हैं या भतीजा? दोनों है माम में नंगे। अच्छा 10 में कितने नंबर चचा के और 10 में कितने नंबर चचा के और 10 में कितने नंबर भतीजे के? ये तो चचा और भतीजा का अंदर का मामला है, वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का सीधा फंडा है, हमारे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन कैसे रुके हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो भी काम था वो इन लोगों ने अपने सर ले लिया। जैसे आज तक इन लोगों ने पलायन के ऊपर कोई बात नहीं की, शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं की, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया गरीब के जो देखकर आप मजाक बना रहे हैं, मेरी सरकार आएगी 2000 दूंगा, फौरन 1100 रुपया कर दिया गया। और ये भतीजा भी 3 साल उसमें शामिल थे, लेकिन 400 को इन लोगों ने 450 तक नहीं किया और हमारे वजह से 1100 हुआ। दूसरी बात, जब हमने ये बिजली का जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसके बारे में चिल्लाना शुरू किया कि ये जो लूटने का काम हो रहा है इसको रोका जाए, तो 125 यूनिट बिजली देकर मुंह बंद करने का काम ये सरकार कर रही है।
पहले से जो 15 साल तक की सरकार थी, उन लोगों ने हथियार लगा के बिहार को लूटने का काम किया। आप आएंगे तो शराब फ्री, वो शराब फ्री नहीं, वो आप मेरी बात सुन लीजिए। जो 15 साल पहले सरकार थी, उन लोगों ने हथियार दिखाकर लूटने का काम किया, और 20 साल से जो सरकार है, इसके पदाधिकारी अधिकारी कलम लगाकर नहीं। मैंने एक सवाल पूछा कि जब आप आएंगे तो शराब ओपन कर देंगे। 1 घंटे के अंदर इससे 20,000, आप सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है, और आज 3,60,000 गरीब जेल में खट रहा। पहले घंटे में तो होना चाहिए था कि अस्पतालों की हालत दुरुस्त कर देंगे। आप कह रहे 1 घंटे के अंदर शराब शुरू। आइए अगले 22 सेकंड आपके। अब मुझे नहीं, समय ज्यादा चाहिए क्योंकि आपने आखिरी मौका दिया है। सब पहले तो लोजपा वाले जो हमारे साहब यहाँ पे खड़े हैं, 14 से पहले वो इधर ही थे, और 20 साल पहले की बात करते हैं। किस साइड आप थे? ठीक है, तो पिछले नहीं पिछले 20, मेरी आवाज ही इतनी है, पिछले 20 साल की बात जो मुख्यमंत्री जी के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो पिछले 20 साल में बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ है। क्या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं? क्या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं कि पलायन सबसे ज्यादा हुआ है? और दूसरी बात, प्रतीक जी, आपका बहुत निष्पक्ष मीडिया है, इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बात रखूंगा। इन्होंने 2015 में नीतीश जी ने कहा था कि SC, ST और महिला वर्ग के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हमारी छात्राएं वहां पे बहनें खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए मुफ्त शिक्षा KG से PG तक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं यहीं पे प्रूफ दे, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है हाई कोर्ट तक, तब मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि हमारे भाजपा के सहयोगी बहुत बतूलेबाजी में भाजपा सबसे आगे है। ये लोग से जब पूछिए तो मंदिर 370, अरे भैया कैसे 35 सैनिक मारे गए और कैसे 24 नागरिक मारे गए, इसका जांच अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने करके और देश के सामने दिया है। तीसरी बात, अब नीतीश वाले साहब को हम पकड़ लेते हैं। नीतीश वाले साहब जो कहते हैं दारूबंदी, हर घर में दारू जो है सप्लाई होता है बिहार में, किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सा हम पांडे जी पे बात कर लेते हैं। पीके साहब ही अब की बार मोदी सरकार का नारा दिए। पीके साहब ही हर घर में नीतीश कुमार को 2015 में पहुंचा रहे थे। तो ये तो देखिए, शब्द तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक शब्द इसलिए है क्योंकि शब्द का इस्तेमाल संसद में हुआ है। ये लोग आज से 3 साल पहले सत्ता की दलाली करते थे और अब यहाँ पे आकर के जनता को गुमराह करते हैं। कोई लड़ाई लड़ी है। और सुनिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि मीटर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 6 साल में हर जगह इस मीटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और महागठबंधन ने जब 200 यूनिट फ्री देने की बात की तो नीतीश चचा जो हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, चचा जो हैं, चचा कहते हैं कि नहीं बिजली फ्री देने का चाहिए। विधानसभा में कहा था उन्होंने। इधर कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, जरूर बात होनी। आप नौजवान हैं? क्या नाम है आपका? इकबाल कुरैशी नाम है मेरा। इकबाल कुरैशी भाई, क्या एज हो गई आपकी? 44। तो बिल्कुल अभी तो अभी पैदा ही हुए हैं आप। बिल्कुल, हाँ, चल जाएगा मामला। हाँ बोलिए। कहना यह था कि चुनावी वर्ष है और हमारे जो जितने भी नेता हैं, मुजफ्फरपुर का मामला पर बात नहीं कर रहे हैं। विवेक जी हमारे सीनियर मुजफ्फरपुर के डिप्टी में रह गए हैं, वो अभी भाजपा में ज्वाइन किए या भाजपा में है। लेकिन आप जो कहते हैं कि जात धर्म पर आप ही बोलेंगे, जब जाओगे तो विकास नहीं होगा, तो उसी तरह राजनीति का जिस तरह मुद्दा तो धर्म को भी नहीं लाना चाहिए। प्रियंका जी का क्या काम था? हो सकता है उनको अर्जेंट काम होगा, दिल्ली चली गई होंगे, उनको सीता में नहीं जोड़ा जाए। सीता मैया सबके लिए, हमले के लिए भी राम जी है, सीता मैया भी हम लोग है। लेकिन यहाँ अभी उस चीज को नहीं लाना चाहिए था। बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बात होना चाहिए था। आज नीतीश बाबू को डर है, तब जाके 125 यूनिट फ्री किया गया है और 1100 पेंशन किया गया। आखिर 20 साल से वो क्या कर रहे थे? ये सरकार को डर है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। और जितने भी हमारे नेता यहाँ पर हैं, उनको मुजफ्फरपुर के बारे में बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और यहाँ के अभी जो MP साहब है, सूरवीर करमवीर नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो। आज उनके कार्यकाल में 1.5 साल में ना अभी एम्स का हुआ और ना एयरपोर्ट हुआ। इससे पहले भी 20 साल से मुजफ्फरपुर में भाजपा के MP महोदय है। राइट, लिया मैंने लिया। मेरे साथी लोग कहते हैं कि 20 साल पहले की बात कर रहे हैं।
हम एक बात कहना चाहते हैं, आज के 20 साल पहले होता था बीबी फर्स्ट साला फर्स्ट, अब होता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। पहले क्या होता था, डॉक्टर के बच्चे को अपहरण करके मंत्री जी के आवास पर मिलता था, वहां 3 लाख दीजिए मंत्री जी के और 2 लाख अपहरणकर्ता के और बच्चा के लेके आइए। आज होता है तो सलाखों के पीछे होते हैं। नीतीश जी में ये अंतर है, कोई नीतीश जी के 20 साल राज करने के बाद कोई साला के नाम जाना, कोई भाई का नाम जाना, और 20 साल पहले जो महाशय थे उनके साला के नाम पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। हमारे किसी भी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अहम मुद्दा होता है। सबसे अहम मुद्दा होता है। अहम मुद्दा होता है। आज जगन्नाथ जी की सरकार के बाद यह पूरी सरकारें जब तक आई तब तक वित्त रहित शिक्षकों का कोई कल्याण नहीं हुआ, और आज भी उनको एक कमेटी बना के एक झुंझुना थमा दिया गया। सरकार ये बताए कि इतना पैसा बांटने के लिए सरकार के पास अगर राशि है तो क्यों नहीं शिक्षकों को, हाई एजुकेशन के शिक्षकों को यूजीसी का वेतनमान लागू किया जा रहा है। राइट। सर, चिराग तले अंधेरा है। हम लोग यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, आप अपने जस्ट पीछे मुड़ के एक बार देखिए क्या है। एक ऑडिटोरियम है। मुजफ्फरपुर कल्चरल राजधानी भी रही है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की ये धरती है, गरीबनाथ धाम की ये धरती है, बगल में वैशाली है, पाली लैंग्वेज का यहाँ इतना बड़ा स्कोप है। पीछे शहर का एकमात्र ऑडिटोरियम किस जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, आप पीछे देखिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कला हो, संस्कृति हो, लोग उसमें इंगेज नहीं होंगे तो शाम में दारू पी के ही ना घूमेंगे। अगर कला संस्कृति में अगर सार्थक कला, सार्थक ढंग के वो थिएटर, वो कुछ मतलब ढंग की अगर चीजें, क्या काम करते हैं आप? मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। आपके अंदर वो रुझान दिखता है मुझे। जी हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम रोशन झा है। तुम्हारे अंदर भी हमें रुझान दिख रहा है और ऐसा लौक रहा है कि कपारे पे ही लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सर, हमारा ये कहना है जो कल भी भ्रष्टाचार था बिहार में और आज भी भ्रष्टाचार है, और जब तक हम हर 5 साल पे सरकार नहीं बदलेंगे सारा नेता भ्रष्टाचार करेगा यहाँ पे आकर के। और हम हर 5 साल पे अगर बदलने लगे तो नेताओं को डर लगेगा, जो हम अगर गलत करेंगे तो हमारा कुर्सी नीचे गिरेगा। ये पक्का हरियाणा में रहा है कुछ समय तक। आपको बोल रहे हैं, पहले आरजेडी को दे देते हैं। जी आइए। आरजेडी ने बीजेपी है जेडीयू। हाँ। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहे थे कि 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में जाएगा। क्या वो 15-15 लाख रुपया पहुंचा क्या? नंबर 1, उन्होंने कहा था कि हर घर जो है पक्का 22 तक बनेगा। क्या हर घर पक्का बन गया क्या? उन्होंने कहा था कि हर खेत को पानी मिलेगा। क्या हर खेत को पानी